उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में उमरपुर दियर 618 एवं उमरपुर दीरा पश्चिमी नवप्रार में न्यायालय राजस्व परिषद लखनऊ द्वारा पारित आदेश का जिला प्रशासन पालन नहीं करने पर गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामवासी एवं प्रधानों ने बताया कि उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी पर लगाया गंभीर आरोप। पीड़ितों ने ये चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो हम सभी लोग भूख हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा में धरना करेंगे। ग्रामवासियों एवं प्रधानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किए। सर, बाकी बातें तो हमारे वरिष्ठ लोग कह चुके हैं। हम लोग को सुबह जो है 14 तारीख को कुछ थाने के प्रशासन और सर्वे कांग्रेस और लेखपाल साहब गए और कहे कि जो है आप लोग इस तरह जो है उस उमरपुर दियारे पे मत जाइए, एसडीएम साहब से मिल करके वहां से कुछ आदेश ले लीजिए। तो हम लोग को सोमवार को वो लोग डेट दिए, लेकिन अकस्मात 3 बजे जो है प्रधान जी को जो है थाना अध्यक्ष महोदय के द्वारा सूचना मिला कि एसडीएम साहब बुलाया है, 5 बजे चलना है। हम लोग चैम्बर में गए तो वहां सिर्फ एक रिव्यू की बात कही गई। उसके बाद कहा गया कि आप लोग को वहां नहीं जाना है, जबकि हम लोग कई पीढ़ियों से उस गांव के मूल निवासी हैं और हमारे पूर्वज भी उस खेत को जोते बोते आ रहे हैं और आज हम लोग को उससे बेदखल किया जा रहा है और उस पर न रहेगी सरकारों को जो है मैंने भेज दिया जा रहा है कि आप लोग जोतिए और हम लोग को जो है रोक दिया जा रहा है। प्रशासन भी हम लोग को सुबह शाम जाम कर रही है। क्या बोले क्या? तो जब से कहे तो वो बोले कि उस पर नहीं जाना, अगर जाएंगे तो आप लोग को टंगवा करके बंद करवा दूंगा। जिला पंचायत सदस्य हूँ जी। आप डीएम साहब कार्यालय में आप सब लोग आए हैं। हम लोग डीएम साहब के यहाँ गाँव से कम हजारों की संख्या में लोग आए हैं, किसान आए हैं और ये किसान कम से कम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जब तक से फैसला आया है, जो उसका आदेश था कि 15 महीने के अंदर इन किसानों को कब्जा दिलाने का, ये 15 महीना बीत गया, लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन चाहे एसडीएम साहब हो चाहे डीएम साहब हो, किसी के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। और करेंगे आप आगे? हम लोगों को न्यायालय पर पूरा भरोसा है, अपने जिला प्रशासन पर भरोसा है और लास्ट तक हम यही उम्मीद करते हैं कि किसानों के साथ न्याय होगा। और यदि हम लोगों के साथ न्याय नहीं होगा तो हम लोग गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। अभी आपके साथी ने बताया एसडीएम साहब ने ऐसे दुर्व्यवहार किया, तो क्या इस उम्मीद में है तो आपके साथ न्याय होगा? हमें जिला प्रशासन पर पूरा भरोसा है, जो अन्याय हो रहा है या अन्याय नहीं होने हम लोग देंगे। हम लोग आपके जो प्रशासन है उनका कार्रवाई होगी जो आपके साथ दुर्व्यवहार किए हैं, जो हम लोगों के साथ और किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसके साथ हम लोग आगे की कदम उठाएंगे, ठोस कदम उठाएंगे और उन पर कार्रवाई करने की मांग करें। प्रधान उमरपुर दियारा डीएम साहब के आए हुए हैं, क्या डीएम साहब का मामला इसलिए आए हैं सर, 1970 में हम लोगों का 500 परिवार का गांव उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर कर दिया गया और वहां त्रिवेदी एक्ट की रूलिंग से आया। त्रिवेदी एक्ट की रूलिंग है कि गांव का काश्तकार का नाम और कब्जा नहीं हटाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में आने के बाद उस जमीन पर हम लोग से परिवार करते थे और सीखने की काश्तकारी हुई और बिहार की तरफ से हम लोगों को निर्देशित किया गया कि आप लोगों को कब्जा बेदखल नहीं किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। और आज हम लोगों को उस पर लड़ने के राय लोग जो 1969 में 11 लोगों को हत्या कर दिए और इसके तदोपरांत 3 हाई कोर्ट और रिव्यू बोर्ड से 2-3 बार वो हार चुके हैं। रहा सवाल कब्जे का, तो नहीं 2000 में गोली चली सरकार, हमारे पास के लोग घायल हुआ और उसमें 7 लोगों को सीबीसीआईडी के जांच के द्वारा 7 लोगों की सजा हुई, हमारी फसल लूट रहे थे। उस वक्त भी हम काबिज थे। 2008 में डीएम साहब के आदेश के अनुसार मौके का मुआयना कराया गया। सर्वे के कानूनों ने यह लिखा कि उस भूखंड पर अपने अपने जमीन पर दोनों पक्ष काबिज हैं और आज भी 500 परिवारों का घर द्वार उसमें 30 वर्षों से रहा और हम लोगों का दादा परदादा उस घर में निवास किए और वह जमीन 200 बीघा आबादी के गांव गंगा के कटान में चले जाने के बाद जब नदी से बाहर हो गया, हमारे गांव के लोग स्वांत पर निवास कर रहे हैं। अब अभी आपको न्याय नहीं मिला, आगे क्या डीएम साहब के अभी आए हैं, क्या ना सुनिए साहब, हम तो अपना मांग कर रहे हैं और 2 बार राजस्व परिषद का 2 बार का फैसला हमारे है। कब्जा भी हमारा चला आ रहा है, लिखित कब्जा हमारा है, पहले से भी आज भी हमारा कब्जा है, लेकिन उसको कब्जे को तोड़ने के लिए जबरदस्ती कोई राजस्व परिषद का राजस्व के मामले में सुप्रीम कोर्ट है और उस फैसले को लागू आज 14 महीने से नहीं किया जा रहा है। यह अन्याय है जिला प्रशासन की। आप है क्या आश्वासन मिला है?
आश्वासन मिला है, कहा गया है कि हम लोग मीटिंग कराएंगे, 10 दिन में जाएंगे, लेकिन हमारा निवेदन है कि उस भूभाग पर 11 कत्ल जब हो चुका है तो पीएफ ही नहीं लगाई जाएगी, तो इस बुआई के अवसर में कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। जिम्मेदार किसको मानेंगे आप? जिम्मेदार किसको मानेंगे? प्रशासन को। राजस्व भाई, हमने एसडीएम साहब से परसों रोज बताया कि श्रीमान जी, हम पूछ रहे हैं, बताया आपने ठीक है कि जिम्मेदार किसको मानेंगे? प्रशासन को मानेंगे, राजस्व विभाग के प्रशासन। राजस्व कर्म पलिया खास उमरपुर दियारा। क्या मामला हुआ है कि आप डीएम आ रहे हैं? हम मामला यह है कि सारे पीछे के तो हम लोगों के नेताजी बताए हैं 21/8/2022 को न्यायालय डॉक्टर सुधीर कुमार महादेव गोबड़े सबका न्यायालय फैसला हुआ। सुनो, थाने में हम लोगों को 10 साल का हो गया बलिया में, वक्त का फैसला 2022 में हुआ और उस को युक्त फाइल है एक मौजा में उमरपुर दियारा में 37 है, उमर दियारा पश्चिमी नबरार में 500 फाइल है। ये भी फाइलों कोड ऑफ रिव्यू का आदेश की यह सलाह सभी फाइल लागू किया, सहायक अभिलेख अधिकारी के न्याय होगा। जब हमने जो फाइल से बोर्ड में आए सहायक अधिकारी है कि हम दौड़ना तारीख पहला 14 माह बीतने के बाद लोगों को कोई न्याय ना फाइल कोई निस्तारण हुआ हो। कहा साथी ने साहब बुलाए थे, हाँ उसके बारे में बता देते हैं। हर साहब हम लोग तारीख को अपना कर जोतने बोने के हम नरसों ने एक नायब दरोगा पति हैं भेजे बजे और 12 बजे रात को हजार हड़का और हम कहा कि आप परियन बनाना चाह रहे हैं, तो मैंने कौन है तो बोलेंगे मैं जो काम सुनिए। 12-13 कांस्टेबल और थे। इसके बाद सत्येंद्र पूर्व प्रधान सत्येंद्र गौड़ पूर्व हो गए थे। मैं सत्येंद्र प्रधान उनसे कहा कि हाथ उड़ा देंगे, हमारी आंख में देंगे। इस बार यादव किए थे और लोगों के थे। इस बार हमको बुलाया गया रविवार को। सर किस तारीख को? 14 को, ठीक 14 तारीख को हम लोगों को 5 बजे शाम लाया गया। एसएम साहेब के में हम अपना रिकॉर्ड लेकर गया बोर्ड ऑफ रिव्यू देश 22/2023 सामायिक साहब जो उनको भूमधरी राय टीम की उसमें लिखे हैं थाना अध्यक्ष ने सर्वे कानून को सारे खपाल सभी लोग टीम बनाकर जाए और इन लोगों को कब्जा दिला जाए। आज तक उसका क्रियान्वयन नहीं है। आप एसडीएम साहब के यहाँ गए, उनके द्वारा क्या हुआ? हाँ बता रहे हैं। एसडीएम साहब के यहाँ गए तो हमने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि आपको अभी जाने का अधिकार नहीं। हमने कहा क्यों? आता एक रिव्यू मामला चल रहा। हम कहने साहब स्टे है? आता नहीं। हम कहने जब स्टे नहीं है तो हम कैसे रोक दिए जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो कह रहे थे कि ज्यादा बोलोगे तो तुमको टंगवा लेंगे, अरे इनको बंद करा देंगे, अरे एसओ साहब इनको बंद कर दीजिए। हमने कहा कि सर हमको मुआ दीजिए, चाहे हम मर जाएंगे चाहे जी जाएंगे, हम अपने खेत पर जाएंगे। तो सीओ साहब ने कहा कि धमकी दे रहे हो, तो हमने कहा कि तो हमको रोकेंगे तो उनको रोकिए। हमने ये लिखित हमको चाहिए, लिखित देंगे तब हम मानेंगे, न तो नहीं मानेंगे। और हमने ये कहा कि पलिया 1873, 1880, कुल्हरिया 1873-80, सरवनपुर 1873-80, रायकृष्णपट्टी 1873-80, 80-81। इसका रिकॉर्ड उनके पास हो, खतौनी हो, खेसरा हो, जो रिकॉर्ड हो हमको उपलब्ध करा दीजिए। उनका खेसरा खतौनी में नाम यदि आ जाएगा, हमको जो कहेंगे वो हम पालन करेंगे, नहीं तो हम मानेंगे नहीं। जो भी कुछ करेंगे वो कहे कि हम उनको रविवार को अभी तक आपको न्याय नहीं मिला इतने सालों में जी, तो आप क्या उम्मीद है अभी न्याय मिलेगा? आप जो अभी तो इस एसडीएम से न्याय मिलने का कोई उम्मीद नहीं है। नहीं तो आगे क्या करेंगे आप? आगे हम उस पर लड़ेंगे। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि आप जाइए बोर्ड ऑफ हाई कोर्ट में जाइए, कमिश्नर साहब पर करिए, डीएम साहब पर करिए और हमारे ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करिए। तो हमने कहा कि हम उसको करना होगा तो करेंगे, हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आत्महत्या करेंगे। नहीं मानेंगे, हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग अपनी जान देने के लिए तैयार है। मौके पे भी देंगे और यहाँ भी देंगे, न्यायालय डीएम साहब के कार्यालय के सामने भी
कि रमाशंकर यादव मेरा नाम है। मैं उमरपुर दियारा के पहले के निवासी थे। आज वर्तमान में मेरा घर जो है बड़का खेत में है। आज डीएम कार्यालय पर आए हुए डीएम कार्यालय पर हम लोगों का मामला यह है कि राजस्व परिषद से 31/8/2022 को न्याय मिला। उस न्याय के उस फैसले को हम लोग लागू कराने के लिए माननीय जिलाधिकारी बलिया के यहाँ हम लोग आवेदन पत्र दे चुके हैं। एसडीएम सदर को भी दे चुके हैं और इस संदर्भ में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को भी अपना प्रतिवेदन के साथ न्यायालय के फैसले को हम लोग ने दिया है। लेकिन आज तक 2022 के अगस्त 31 तारीख के फैसले को आज तक जो है क्रियान्वयन नहीं किया गया। और हम लोग वो किसान वहां से 5000 की जनसंख्या घर वाले थे जो कटान से गंगा से इस पार उस पार छितिर बितिर हुए, जिसको बलिया जिला प्रशासन ने घर जब गिर गया गंगा जी में तो उनको अहेतुक सहायता भी मिली है। और उस पर हम लोगों का सदियों से पुराना घर द्वार पूर्वजों का रहा है। लेकिन आज वो विस्थापित लोगों को घर द्वार कहां से दिया जाएगा, जमीन उनको बसाने की व्यवस्था कहां से दी जाएगी। जो जमीन इस समय वर्तमान में पड़ी है उस पर भी उनको घर नहीं बनाने दिया जा रहा है। दूसरी चीज है कि जो उनका अपना न्यायिक अधिकार है उससे भी वंचित किया जा रहा है। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। कितने साल से ये 53 साल हो गया श्रीमान जी कि 53 साल से जब से बिहार से यूपी में गांव आया त्रिवेदी आयोग से, तब से हम लोगों के साथ यही अन्याय हो रहा है। इस संदर्भ में कहना चाहूंगा श्रीमान जी आपके चैनल के माध्यम से कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस समय दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने अपने प्रदेश की समस्याओं को रखे और एक आयोग बना, चंदूलाल त्रिवेदी आयोग बना। उस आयोग को संसद में पास किया गया। इसके बाद उस पर जो प्रस्ताव पास किया उस पर राष्ट्रपति की सिग्नेचर हुई, कानून बना। उस कानून की भी धज्जी आज उड़ाई जा रही है और आज तक उसके विपरीत ही सारा काम हो रहा है। दूसरे आप लोग मिले क्या आश्वासन मिला, क्या हुआ? कहे हैं कि हम 15 दिन के भीतर आप लोगों को हम पूरा न्याय की प्रक्रिया में हम लाएंगे और जमीन फैसला देंगे। कहाँ से रुकावट या पड़ रही है? ये जिला प्रशासन से रुकावट हो रही है। बलिया जिला में हम लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है। क्या मुख्यमंत्री पोर्टल पर आप श्रीमान जी मुख्यमंत्री जी को गोरखपुर के आवास पर भी जाकर के वहां भी हम लोग दिए थे और मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में भी हम लोग जाकर एप्लीकेशन दिए। कितने दिन पहले वहां? आज से 2 महीने पहले और 3 महीना पहले भी हम लोग दे चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं। दूसरा चीज हम लोग अनुप्रिया पटेल जी को भी जाकर अपना प्रतिवेदन भारत सरकार के मंत्री को भी दिए। आशीष पटेल जो उत्तर प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री हैं उनको भी हम लोगों ने जाकर प्रतिवेदन दिया है, लेकिन आज तक नहीं न्याय मिला है। दूसरी बात यह सर कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो 30,000 जनसंख्या के प्रतिनिधि, चाहे वो शिव नारायण जी हो, चाहे बमन प्रधान हो, चाहे सत्येंद्र गौड़ हो, चाहे लालजी पटेल हो, ऐसे महान व्यक्ति जब 30,000 जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और माननीय एसडीएम साहब के पास जाते हैं और अपनी समस्याओं को रखते हैं, उनको बुलाया जाता है और सम्मान पूर्वक इनको सम्मान नहीं मिलता है, उल्टी टंगवाने की बात हो रही है। इसकी जितनी भी भर्त्सना किया जाए बहुत कम है। ये हमारे जितने प्रधान हैं भूतपूर्व और वर्तमान, लालजी चौधरी, शिव नारायण यादव जी, बमन यादव जी, सत्येंद्र गौड़, हमारे प्रतिनिधि हैं। जब इनके साथ इस तरह से बात हुआ, अभी तक आपको न्याय नहीं मिल रहा जी, तो आगे क्या करेंगे? आगे हम ये करेंगे कि हम लोगों को न्याय मिले तो गांधीवादी तरीके से हम लोग धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करेंगे और यहाँ जिला प्रशासन में नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग विधानसभा के सामने और लोकसभा के सदस्यों के सामने और प्रधानमंत्री के क्षेत्र में घूम घूम करके हम लोग कटोरा लेकर के घूमेंगे कि हमको न्याय दो, न्याय दो।